ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी एवं अन्य पौराणिक महत्वपूर्ण कथाओं को श्रवण करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। आज हम ज्योतिष में विचार कर रहे हैं केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का प्रभाव कैसा रहता है और केतु की अंतर्दशा में अन्य ग्रहों का जो प्रत्यंत्र होता है उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। तो केतु की महादशा का फल भी यहाँ मैं आपको बताऊंगा। केतु की महादशा ज्यादातर अशुभ ही रहती है, कष्टदायक ही रहती है, बहुत कम शुभ देखी गई है। तो शास्त्रों में लेख है कि विषाद कर्त्री, धन धान्य हंत्री, सर्वापदा मूलम अनर्थ दात्री, भयंकरी रोग विपद विधात्री, केतुर्दशा स्यात् किल जीवहंत्री। जब केतु की दशा शुरू होती है तो यह बहुत कष्ट देने वाली होती है, भयंकरी होती है और विषाद देने वाली होती है, कष्ट देने, शोक देने वाली होती है और रोग से परेशानी होती है, धन धान्य का नाश होता है, कोई विपत्ति आ जाती है और अर्थ का अनर्थ कर देती है ये दशा। इसमें दशा में भय रहता है मन को और रोग से कष्ट होता है, कोई विपत्ति आती है और नाश की संभावना रहती है। तो उसके बाद जब केतु की अंतर्दशा होती है तो उसका कैसा प्रभाव रहता है कि केतो कन्या पुत्र नाश, धन रोग अग्निना विग्रह, भयम राजकुलाद दुष्ट श्री भी सह कलिर्भवेत। जब केतु की अंतर्दशा होती है तो ऐसी अवस्था में जातक की कन्या को कष्ट की संभावना रहती है या पुत्र को कष्ट की संभावना हो सकती है, धन हानि की संभावना रहेगी, रोग से पीड़ा और अग्नि से जातक को भय हो सकता है और बैर विरोध रहेगा, कलह की संभावना रहेगी जीवन में और सरकार से भी हानि हो सकती है। सरकारी कार्यों में बहुत सी दिक्कतें, अड़चनें इसमें आ सकती हैं और किसी दुष्ट स्त्री से जातक का झगड़ा या कलह जो है इस अंतर्दशा में हो सकता है। तो यह दशा जो है थोड़ी दिक्कतों वाली होती है। अब केतु की अंतर्दशा जो है वो 4 महीने 27 दिन तक रहती है। यदि केतु केंद्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में और उच्च राशि में होने पर तथा केतु नवमेष या पंचमेष से युति करता हो और शुभ भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक कष्टों को प्राप्त नहीं करता, अपितु उसे लाभ होता है, धन धान्य का लाभ होता है, वाहन सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और विवाहिक सुख की प्राप्ति होती है और कुछ मानसिक कष्ट इसमें अवश्य रह सकते हैं। सरकार से भी जातक को लाभ होता है। यदि केतु जन्मपत्री में नीच राशि में हो, 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो अथवा किसी अशुभ ग्रह के साथ युति कर रहा हो तो ऐसी अवस्था में बताए गए मंदे फल हो सकते हैं और हृदय रोग की संभावना भी इसमें रहती है। जातक को अपमानित होना पड़ सकता है, मानहानि हो सकती है और धन हानि से समस्या हो सकती है और स्त्री पुत्र आदि को
पीड़ा कष्ट रह सकता है। और ऐसी स्थिति में जातक का मन जो है बहुत चंचल भी हो जाता है। यदि केतु मार्केश के साथ युति करे, दूसरे भाव के स्वामी या सप्तम भाव के स्वामी के साथ केतु युति करता हो, तो इस समय महाविपत्ति की संभावना जातक को होती है। महाकष्ट हो सकता है, महारोग हो सकता है, कोई भयंकर रोग हो सकता है और अपने किसी प्रिय बंधु बांधव से वियोग हो सकता है। सप्तमेश मार्केश से जिस रिश्ते का संबंध का विचार किया जाता है उससे जातक का वियोग जो है ऐसे में संभव है। तो केतु मंदा होने पर जातक को बंधु बांधवों से परेशानी हो सकती है। बंधु बांधव जो हैं जातक से धन की आशा करते हैं, धन मांगते हैं, किंतु जातक उनकी सहायता नहीं कर पाता, चाह कर भी उनकी सहायता नहीं कर पाता। जातक के संबंधी जो हैं जातक का शोषण करते हैं, संतान को कष्ट की संभावना रहती है और स्थान परिवर्तन की संभावना इस दशा में हो सकती है। जातक को घर से दूर रहना पड़ सकता है या कोई अन्य कारण हो सकता है स्थान परिवर्तन का। मित्रों से मनमुटाव होता है, एक दूसरे में के प्रति गलत फहमी हो जाती है, मित्र उसको गलत समझ लेता है और दोनों एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं, जिससे आपस में वैर हो जाता है और शत्रुता हो जाती है। बड़े अधिकारी जो हैं जातक के, वो भी जातक के ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और सरकारी कामों में जातक को समस्या आ सकती है और कुछ स्वार्थी स्त्रियों के कारण जातक को परेशानी खड़ी हो सकती है। धनहानि की संभावना रहती है। कोई महत्वपूर्ण योजना जातक की रुक जाती है जिस कारण उसे परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण योजना में कोई व्यवसाय ना करे, ऐसा कोई महत्वपूर्ण योजना जो है उसे टाल दे, तो इसी में भलाई है, क्योंकि उसके द्वारा चलाया गया कोई काम बीच में रुक जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा कष्ट जातक को उठाने पड़ते हैं। और इस अंतर्दशा में केतु के अंतर्दशा में जातक को चाहिए कि वे दूसरों के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करे, जिससे जातक के साथ लोगों की शत्रुता बढ़ जाती है और परेशानी बढ़ जाती है। यदि केतु की अंतर्दशा में रोग का विचार करें तो इस समय जातक को रक्तचाप आदि रोगों की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर की स्थिति जातक को हो सकती है। शास्त्रों में इसका जो उपाय बताया गया है उसकी चर्चा करेंगे। इस अंतर्दशा में जातक को चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करे और संकटों से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय का जप करवाए और श्री गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। संकट चौथ का व्रत जातक को करना चाहिए। अब बात करते हैं अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा की। जब केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो और सबसे पहला प्रत्यंतर जो आता है वो केतु का ही प्रत्यंतर आएगा, तो यह प्रत्यंतर जो है 8 दिन 13 घंटे का होता है और इस प्रत्यंतर में जातक अकस्मात किसी जल मार्ग से यात्रा कर सकता है, धन की हानि होती है, प्राणों को भय होता है। और यदि केतु शुभ है तो ऐसी स्थिति में जातक धर्म कार्य करता है और पारिवारिक मामलों में मित्र आदि और रिश्तेदारों के दखल से जातक को दुख उठाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। अगला प्रत्यंतर जो है वो शुक्र का होता है। केतु की महादशा में, केतु की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर जो है वो 24 दिन का रहता है। तो इस प्रत्यंतर में जातक को दुष्टों से भय हो सकता है, दुष्टों का संग न करें, दूर रहें और धन की भारी हानि की संभावना इस समय में रहेगी। ये 24 दिन जो हैं ये धन के लिए ठीक नहीं रहेंगे। जातक को आंखों की कोई समस्या हो सकती है, नेत्र रोग हो सकता है और सिर दर्द जातक को इस समय में रह सकता है और वाहन की हानि हो सकती है, वाहन के ऊपर पैसे खर्च हो सकते हैं।
और यदि जातक ने पशुपालन किया है तो पशुओं की हानि भी संभव है। जातक की वृत्ति जो है यहाँ पर विलास वाली हो सकती है, विलास वृत्ति हो सकती है। ऐश्वर्य आदि के कार्य के ऊपर जातक धन खर्च कर सकता है और जीवन साथी के साथ इस समय कलह की संभावना होती है। और इस प्रत्यंतर में, शुक्र के प्रत्यंतर में जातक को नशे आदि की आदतों से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार का भी नशा को नहीं करना चाहिए। अगले प्रत्यंतर के ऊपर बात करें। अगला प्रत्यंतर है सूर्य का, जो 7 दिन तक रहता है। तो केतु की महादशा में, केतु के अंतरदशा में, केतु सूर्य का जो प्रत्यंतर जो है वो 7 दिन रहेगा। इसमें जातक का अपने मित्रों के साथ झगड़ा हो सकता है और जातक को किसी के शादी में अथवा किसी मामले में पराजय का सामना करना पड़ सकता है, उसकी हार हो सकती है। शरीर को कष्ट की संभावना इस प्रत्यंतर में रहेगी और इस प्रत्यंतर में जातक कोई उल्ट फैसले ले सकता है और बुद्धि जो है, बुद्धि के विपरीत कोई फैसला जातक ले सकता है, जिस कारण विवाद भी हो सकता है और स्थानांतर की संभावना इसमें रहेगी। कहीं दूर जाना पड़ सकता है और यह प्रत्यंतर जो है गले के लिए ठीक नहीं होता। गले की कोई समस्या जातक को हो सकती है। पेट रोग की परेशानी और नेत्र रोग जो हैं ये सूर्य के प्रत्यंतर में होते हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं केतु की महादशा में, केतु के अंतरदशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर के ऊपर विचार करेंगे। चंद्रमा का प्रत्यंतर 12 दिन तक रहता है। इसमें जातक को अन्न की हानि होती है, कुछ समय भूखा रहना पड़ सकता है, जातक को यश की हानि होती है, अपमानित होना पड़ सकता है, शरीर में पीड़ा होती है, शरीर में कष्ट होता है और जातक को भ्रम हो सकता है और जीवन साथी को भी कष्ट की संभावना रहती है। स्थानांतरण का योग बनता है और इस प्रत्यंतर में बहन को भी दुख होता है, बहन को भी कष्ट होता है। अगला जो प्रत्यंतर है वो मंगल का होता है, जो 8 दिन का रहता है। इन 8 दिनों में केतु की महादशा में, केतु के प्रत्यंतर में, केतु के अंतर में मंगल का प्रत्यंतर जो है वो 8 दिन होता है और इसमें इन 8 दिनों में चोट का भय रहता है, गिरने का भय रहता है, अग्नि से पीड़ा संभव है और शत्रुओं से परेशानी होती है, दुष्टों से भय रहता है, दुष्टों से दूर रहना ही ठीक रहेगा। और जातक को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता, जिस कारण उसके काम बीच में अटके रहते हैं, मानसिक परेशानी होती है। वाहन चलाते समय जातक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और मंगल के प्रत्यंतर के बाद आता है राहु का प्रत्यंतर। केतु की महादशा में, केतु के अंतरदशा में राहु का प्रत्यंतर जो है वो 22 दिन रहता है और इस प्रत्यंतर में जातक को सरकार से, शत्रुओं से भय रहता है और किसी स्त्री के साथ भी जातक की कलह हो सकती है और जातक को हर तरफ से निराश होना पड़ता है और सरकार से किसी प्रकार के दंड की, जुर्माने की संभावना रहती है और बवासीर आदि रोग इस प्रत्यंतर में हो सकते हैं। आगे है गुरु का प्रत्यंतर। केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर जो है वो 19 दिन रहता है। यदि गुरु मंदा हो तो ऐसी अवस्था में धनहानि की संभावना रहती है, महाकष्ट की संभावना रहती है, कलह होता है और सब तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यदि गुरु शुभ अवस्था में हो, उच्च अवस्था में हो, अच्छे भाव में हो तो यह अंतरदशा शुभ रहती है, जातक को लाभ होता है, सभी कष्ट दूर होते हैं। और यदि गुरु मंदा हो तो अल्प लाभ होता है। और इस प्रत्यंतर में इन 19 दिनों में कोई विवाह का समागम हो सकता है, परिवार में किसी का विवाह हो सकता है अथवा संतान की उत्पत्ति इन दिनों में हो सकती है। अगला प्रत्यंतर शनि का प्रत्यंतर है।
केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर जो है वो 23 दिन रहता है। इन 23 दिन में यदि जातक पशुपालन करता है तो पशुओं को रोग कष्ट आदि हो सकते हैं। जातक को स्वयं भी शरीर पीड़ा की संभावना रहती है। अल्प लाभ होता है और गुदा संबंधी रोग हो सकता है। बवासीर आदि रोग की संभावना इसमें रहती है और त्वचा रोग जातक को इस समय हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम रहती है। आगे बुध का प्रत्यंतर आता है जो 20 दिन रहता है। केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर जो है वो 20 दिन रहता है। इन 20 दिनों में जातक बुद्धि के विपरीत कार्य कर सकता है और विद्या की हानि होती है। जातक को महाभय रहता है और सभी कार्यों में विघ्न होते हैं। यदि बुध शुभ अवस्था में है कुंडली में तो ये ऐसी स्थिति में जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, किंतु अल्प लाभ होता है। धन का लाभ फिर भी कम होता है और बंधु बांधव जो हैं वो जातक की सहायता करते हैं। तो यह है केतु के मध्य में केतु की अंतरदशा का फल और इसमें सभी ग्रहों की प्रत्यंतर दशा का फल। तो ज्योतिष की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, जहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।